नमस्कार। एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 10 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक करें अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, ताकि जो है यूट्यूब सजेशन में दे और लोगों को भी बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स। कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन प्राकृतिक आइसोलेट से जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा विकसित तेल रिसाव के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? ए है क्लास्ट्रीडियम, या बी नाइट्रोसोमोनास, या सी है स्यूडोमोनास, या डी है एग्रोबैक्टीरियम। आपको बताना है कि वह कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन प्राकृतिक आइसोलेट से जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा विकसित तेल रिसाव के उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो किया जाता है स्यूडोमोनास। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड डलहौजी। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आप लोगों से पूछ लिया स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन इसमें पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सिर्फ पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, हु वन दी बैलोन डी और 2025 अवार्ड? 2025 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी से, किलियन एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड, या उस्मान डेम्बेले ने? तो जीता है उस्मान डेम्बेले ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ ओडिशा? उड़ीसा राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक, या कथकली? तो उड़ीसा राज्य से रिलेटेड जो क्लासिकल डांस है ये है ओडिसी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कथक जो है यूपी, या आप कह सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ का। कथकली तथा जो मोहिनी अट्टम है ये दोनों के दोनों केरल के हैं। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का, और सत्रिया जो है असम का। ये सभी के सभी क्लासिकल डांस हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक आउटलुक कौन सा संगठन जो है जारी करता है? आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, IMF, WTO, या अनटेड जारी करता है? तो जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी जलियांवाला बाग मैस्केर अकर्ड इन विच ईयर? जलियांवाला बाग जो नरसंहार यह किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। 1919 में, 1921 में, 1930 में, या 1942 ईस्वी में? तो हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था उसे लौटे दिया था। द एबिलिटी ऑफ स्मॉल इंसेक्ट टू वॉक ऑन दी वाटर सरफेस इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? छोटे कीड़ों की पानी की सतह पर चलने की क्षमता किस गुण के कारण होती है? आपको बताना है कि कीड़े की पानी की सतह पर चलने की जो क्षमता है यह किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण, विस्कोसिटी के कारण, डेंसिटी के कारण, या बॉयंसी के कारण? तो होता है सरफेस टेंशन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
दी अजंता केव फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट पेंटिंग आर लोकेटेड इन विच स्टेट? बौद्ध रॉक कट चित्रों के लिए प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गाइस उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर का मैं कहा था, तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, उसमें मैं नोबेल प्राइज कह दिया था। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये हुम ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? आपको बताना है। आपको बताना है कि 1885 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की? तो ये वो ह्यूम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये WC बनर्जी थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन? निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? आपको बताना है। हीरा है, ग्रेफाइट है, लोहा है या कोयला है? तो लोहा है, सॉरी डायमंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो दिए गए 4 विकल्पों में या सबसे अधिक जो नेचुरल प्राप्त होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डायमंड ही सबसे कठोर जो है पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1757, 1764 या 1857 या डी है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था? तो आपको बताना है कि जो प्लासी के युद्ध है यह किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, जबकि बक्सर का जो युद्ध होता है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो प्लासी का युद्ध है इसमें जो है अंग्रेजों की विजयी हुई थी और यहीं से जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का प्रभाव जो है भारत में दिखने लगा था प्लासी के युद्ध के बाद ही। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था उससे सब एकदम रास्ता क्लियर हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन करता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये भारत का जो राष्ट्रपति है यह करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एक्सिस लाइट एनर्जी इज डिसिपिएटेड इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज? प्रकाश संश्लेषण में अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, आपको बताना है, या क्वेंचिंग कहते हैं या सिसन कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा के नष्ट होने की प्रक्रिया है इसे कहा जाता है क्वेंचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। आप लोगों को ध्यान रखना है कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह था या सम्राट वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम मार्क द हार्वेस्टिंग सीजन एंड एसोसिएटेड विथ बिहू डांस? असम में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार फसल के मौसम को चिन्हित करता है और बिहू नृत्य से जुड़ा हुआ है? ओणम है, पोंगल है, माघ बिहू है या डी है दिवाली? तो राइट आंसर हो जाएगा माघ बिहू ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 है, या 36 से 51 है, या 51A है, या आर्टिकल जो 368 है। तो भारतीय जो संविधान है इसमें जो है मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो 12 से 35 के बीच दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025 was inaugurated by PM मोदी in which city। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS 2025 का उद्घाटन PM मोदी ने किस शहर में किया। लखनऊ में किया, ग्रेटर नोएडा में किया, या कानपुर में किया था। तो किया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। 1935 में, 1949 में, 1956 में, या 1991 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण है यह हुआ था 1949 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। और इसके जो प्रथम 2 अध्यक्ष थे या कह सकते हैं वो थे सर ओस्मान जो स्मिथ हैं ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें है बी राइट हो जाएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है नीरज घायवान फिल्म वाज सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू दी ऑस्कर 2026। व्हाट इज इट्स नेम। नीरज घायवान की फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया। इसका नाम क्या है। लापता लेडीज है, होम बाउंड है, या ऑल वी इमेजिन इज लाइट है, या महाराजा है। तो है होम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्रा एथिलेट इज यूज्ड एज। टेट्रा एथिलेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ए है एन एंटीऑक्सीडेंट इन पेट्रोल, या सेडाटेटिव इन मेडिसिन, या सी है एन एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल, या डी है ये सब सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल इन जेट इंजन। जेट इंजनों में पेट्रोल का विकल्प के रूप में। तो टेट्राल एथिल जो लेड है इसका उपयोग किया जाता है एन एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल। पेट्रोल में एंटी नॉक कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इन द ह्यूमन बॉडी विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम फॉस्फेट लेवल। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट स्तर को नियंत्रित करता है आपको बताना है। ग्लूकान करता है, ग्रोथ हार्मोन करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है, या थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। तो करता है पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, या K2 है। तो भारत की पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, कंचनजंगा। अब भारत में पूछ लेता है तो K2 हो जाएगा। तो इसमें जो है राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। जो K2 है ये अक्साई चीन में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दी सन टेम्पल एट कोणार्क ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था। चोल, गंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, या गुप्त डायनेस्टी के द्वारा। तो बनाया गया था गंग डायनेस्टी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पड़ता है तो उड़ीसा में पड़ता है। द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 was inaugurated in which city। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ। मुंबई में, नई दिल्ली में,
बेंगलुरु में या हैदराबाद में? ते हुआ है नई दिल्ली में। हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई गवर्नर? तो भारत में केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हैं श्रीमती निर्मला जी। ऑप्शन इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच प्लांट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड एंड फॉर रेड रीजन? कौन सा पौधा रंग द्रव्य लाल और दूर लाल क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है? क्लोरोफिल करता है, कैरोटीनाइड करता है, फाइटोक्रोम करता है या क्रिप्टोकर्म करता है? तो ये करता है फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इन दी विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल विच टीम डिफीटेड विदर्भ टू विन दी टाइटल? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल में विदर्भ को हराकर कौन सी टीम ने जो है खिताब जीता था? कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई या दिल्ली? तो जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? डेक्कन पठार के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी में है, साउथ में है, ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है? तो ये स्थित है दक्षिणी यानी साउदर्न में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है या ओम है? तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है ये है एम्पियर। ध्यान रखना है आप लोगों को। जो विद्युत धारा की एसआई है ये है एम्पियर। ओम किसकी है? रजिस्टर यानी प्रतिरोध की। वाट जो है पावर की होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद दी पंडित रविशंकर? पंडित रविशंकर से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है जुड़ा हुआ है? तबला है, सितार है, बांसुरी है या सरोद है? तो यह सितार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हु वाज अवार्डेड द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025? आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? जसप्रीत बुमराह, जो रूट, केन विलियमसन या रविंद्र जडेजा ने? तो जीता है जसप्रीत बुमराह जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन के है? तो विटामिन जो के है यही जो है रक्त के थक्का के बनाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो बी और सी विटामिन होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अतिरिक्त जो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए है ये सभी के सभी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम ऑक्साइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? पैसिफिक है, अटलांटिक है, हिंद है यानी इंडियन ओशियन है या आर्कटिक है? तो भारत का जो दक्षिण में महासागर है वह है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी इंडियन ओशियन है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया फोकस्ड ऑन विच सेक्टर? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? एग्रीकल्चर पर थी, इंडस्ट्री पर थी, सर्विसेज पर थी या डी है डिफेंस यानी रक्षा पर थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह जो है कृषि पर रिलेटेड थी यानी एग्रीकल्चर से हो जाएगा। जबकि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है यह इंडस्ट्री से रिलेटेड थी यानी इंडस्ट्री से। तो ध्यान रखना है भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह किस क्षेत्र से रिलेटेड थी यानी केंद्रित थी? तो एग्रीकल्चर यानी कृषि थी। अब जो है 5 ईयर जो प्लान है इसे समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग
आ गया है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चाहे नीति आयोग है या जो पंचवर्षीय योजना है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यही होते हैं। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी जो गैस है इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्लोबल वार्मिंग में जो है सबसे मुख्य गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अग्निशमक के रूप में सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या हो आपको बताना है। जनरल सेल्स टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ग्रॉस स्टेट टैक्स है या गवर्नमेंट सब्सिडी टैक्स है। तो जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। और सबसे पहले भारत का जो कौन सा राज्य है पूछ सकता है कि कहाँ पर जीएसटी लागू की गई थी, तो असम में, यानी असम राज्य जो है जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। और अगर विश्व में पूछ ले कौन सा देश है तो वो है फ्रांस। फ्रांस जो है जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। इन 2025 which Indian film was selected as the official entry for the ऑस्कर 2026। तो अभी हम लोग देखे हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीट हो गया था, माफ कीजिएगा। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इसमें पूछ रहा है कौन सा है। पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि यानी सैटर्न है या मार्स यानी मंगल है। तो सौरमंडल का यानी सोलर सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है ये है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। GEM पोर्टल मार्केट इन 9th एनिवर्सरी इन अगस्त 2025 अचीविंग ए GMV ऑफ 5.4 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। व्हाट डज GEM स्टैंड फॉर। GEM पोर्टल ने अगस्त 2025 में अपनी 9वीं जो है वर्षगांठ मनाई। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए GMV हासिल किया। GEM का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ये है गवर्नमेंट ई मार्केट है या ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट प्लेस है या जनरल एक्सपोर्ट मॉड्यूल है या ग्रीन एनर्जी मंडेट है। तो GEM का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 40 वर्ष है। तो भारत का यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको मिनिमम जो एज है 35 ईयर होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट के साथ साथ जो राज्यपाल होते हैं स्टेट का यानी गवर्नर के लिए भी यही सेम नियम लागू होता है जो प्रेसिडेंट के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गोदावरी है। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गंगा की जो टोटल लेंथ है वो 25 किलोमीटर है, 25 से 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है। द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC लॉन्चिंग विच स्कीम इन 2025 फॉर एम्प्लॉयर कंप्लायंस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 2025 में नियोक्ता अनुपालन के लिए कौन सी योजना शुरू की। ए है स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025। ये बी है PMJJBY एंड PMSSBY या अटल पेंशन योजना या आयुष्मान भारत। तो ये शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने 2025 में नियोक्ता अनुपालन के लिए यह योजना जो है
शुरू की है। विच शेड्यूल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, संविधान का कौन सा अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 8th, 9th, 10th या 11th? तो ये है 10th, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स स्टोरीटेलिंग थ्रू हैंड जेस्टर यानी मुद्रास हो जाएगा, मुद्रा एंड इज नेटिव टू केरला। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप हस्त मुद्राओं यानी मुद्रा के माध्यम से कथा कहने के लिए जाना जाता है और केरल का मूल निवासी है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या सत्रिया? तो आप लोग केरल से पकड़ सकते थे इसे कि कौन सा नृत्य हो सकता था, क्योंकि मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी जो है यह एक, यही ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो है हस्त मुद्राओं के माध्यम से जो है कथा कहने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 1 होता है। तो जो शुद्ध यानी प्योर जल है उसका जो पीएच मान होता है ये 7 कर रहे हैं, 0 होता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जो 7 है यह न्यूट्रल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पीएच मान है यह 0 से यानी 14 तक होता है। अब लोग ध्यान रखना है, अगर इसका मात्र मान जो है 7 है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से अधिक है तो यह बेसिक होता जाएगा, अगर 7 से कम हो जाएगा तो जो है एसिडिक होता जाएगा। ए अकॉर्डिंग टू पीएच सोरेनसन जो मीटर है इसके द्वारा मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, 0 हो जाएगा। विच इंडिया सैटेलाइट इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कौन सा भारतीय उपग्रह जो है शिक्षा और विकास संचार के लिए समर्पित है? इनसेट फर्स्ट ए है, यूडीसेट है, आर्यभट्ट है या रोहिणी है? तो यह यूडीसेट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंडियन लिटरेसी रेट इंक्रीज टू 80.9% इन 2023-24 as per the latest NSO सर्वे विच स्टेट अचीव्ड फुल लिटरेसी, नवीनतम NSO सर्वे के अनुसार भारत की साक्षरता दर 2023-24 में 80.98% हो गई है। कौन सा जो राज्य है पूर्ण साक्षर हासिल कर चुका है? आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा जो फर्स्ट राज्य है सबसे पहले पूर्ण साक्षर दर हासिल कर चुका है। केरल कर चुका है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो देखिए इसमें तो जो सबसे पहले हासिल किया था वो है मिजोरम तो दिया नहीं है, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है मिजोरम, तो मिजोरम तो दिया नहीं। वैसे तो केरल भी हो गया है, हिमाचल प्रदेश में ही हो गया है अभी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से, यूएसए के, यूके से या कनाडा से? तो लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दी हार्मोन इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है आपको बताना है? पैनक्रियाज के द्वारा, थायराइड के द्वारा या एड्रेनल ग्लैंड जो है इसके द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा? तो जो इंसुलिन हार्मोन है यह एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, यानी सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंसुलिन है ना, सी, ठीक, इंसुलिन जो है पैनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा, माफ कीजिएगा, इंसुलिन जो हार्मोन है यह पैनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जो अग्नाशय है मिक्स्ड ग्लैंड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट इन जनवरी 2025, व्हाट इज द नेम?
इसरो ने जनवरी 2025 में अपना पहला जो है एक्स-रे पोलरोमीटर सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका नाम आपको बताना है कि क्या है। आदित्य L1 है, एक्सपोसैट है, चंद्रयान 4 है या गगनयान। तो ये है एक्सपोसैट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई की जो पैटर्न है इसी के आधार पे आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, कभी क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कभी मॉडरेट और कभी इजी। जिसमें इसमें जो है इजी से मॉडरेट था, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखाए, मतलब कि नहीं लिए थे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मॉडरेट से इजी, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी टफ ही आएंगे। इजी से मॉडरेट टफ सभी आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो गाइस 200 सब्सक्राइब करवाइए बहुत जल्द। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से।